Hello friends, today we are going to discuss most beautiful poem of William Shakespeare, All the World's Stage. All the World's Stage ये शेक्सपियर की एक पिस्टोरल प्ले एज यू लाइक इट से ली गई है फ्रॉम एक्ट 2 सीन 8. The character Jacques speaks about the seven ages of man from birth till death, where he sees the world as temporary stage where all of mankind plays particular role in seven different stages of life. इसमें जो एक कैरेक्टर है इस पोएम में, जैकस नाम है उसका, जिसने मनुष्य जीवन को सेवन एजेज में बांटा है फ्रॉम बर्थ टू टिल डेथ. आप इसको अपने लाइफ से अगर कंपेल करके देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से आप समझेंगे. बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है जिसमें हमारे पूरे जीवन को बर्थ टू टिल डेथ, एक जन्म के दिन से लेकर जब हमारी मृत्यु होती है तब तक के स्टेजेस को दिखाया गया है. इसमें बताया गया है कि पूरी दुनिया क्या है, एक रंगमंच है एंड वी ऑल आर प्लेयर्स. ऑल ऑफ मैनकाइंड प्ले पर्टिकुलर रोल इन सेवन डिफरेंट स्टेजेज ऑफ लाइफ. तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेवन स्टेजेज ऑफ लाइफ. ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज, जहाँ जैकस क्या बोल रहा है कि पूरी दुनिया एक रंगमंच है एंड ऑल द मैन एंड वुमेन आर मियरली प्लेयर, जिसमें सभी मैन एंड वुमेन क्या है, एक प्लेयर हैं. दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड देयर एंट्रेंस, जिसमें सभी को एग्जिस्ट भी करना है और सबकी एंट्रेंस भी फिक्स है. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट्स. आप देखते हैं कि कोई भी मूवी देखते हैं, कोई भी कैरेक्टर बहुत सारे रोल होते हैं. उसी तरह हम मनुष्य भी अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं. एक मैन फादर होता है, किसी का सन होता है, किसी का हस्बैंड होता है. तो हमने क्या देखा कि लाइफ में बहुत सारे पार्ट्स है, बहुत सारे रोल प्ले करते हैं. गर्ल्स एक मदर होती है, ग्रैंड मदर होती है, एक किसी की डॉटर होती है. हिज एक्ट्स बीइंग सेवन एजेज. अब हम उस सेवन एजेज की बात करेंगे. एट फर्स्ट, सबसे पहले एज जो मनुष्य की होती है, द इन्फेंट. यहाँ देखिए मैंने साइड में पिक्चर में भी डिस्क्राइब किया है, जिसमें आपको इन्फेंट टू ओल्ड एज तक की आपको सेवन स्टेजेस देखने को मिल जाएंगे. एट फर्स्ट द इन्फेंट म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म्स. इन्फेंट जो कि इन्फेंसी, द इन्फेंट्स हेल्पलेसनेस इज एक्सप्रेस थ्रू म्यूलिंग एंड बीइंग डिपेंडेंट ऑन द नर्स. हम क्या देख रहे हैं कि इसमें बात हो रही है म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्स आर्म्स. ये वो स्टेज होता है जब हम क्या होते हैं, हेल्पलेस होते हैं और डिपेंडेंट होते हैं अपने नर्स के आर्म्स पे, अपनी मदर्स पे, जो हमारी केयर कर रही हैं. देन द वीनिंग स्कूल बॉय विथ सैचेल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल. सेकेंड एज है जिसमें एक यंग पीपुल, एक स्कूल बॉय के फॉर्म में एक बच्चा होता है, हु हैज ए शाइनिंग मॉर्निंग फेस. उसकी चेहरे को आप देखिए, एक छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है उसके फेस को देखिएगा, जस्ट लाइक शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सिग्निफाइंग द वाइटलिटी इन ए यंग चाइल्ड. एट मोस्ट एवरी स्टूडेंट हु कंप्लेन्स अबाउट फॉर्मल स्कूलिंग. यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि बच्चा क्रीपिंग लाइक स्नेल कर रहा है. चेहरे पे उसकी मॉर्निंग लाइक फेस है, परंतु वो क्या है, स्नेल की तरह चल रहा है. उसे स्कूल नहीं जाना है. हर बच्चा बचपन में क्या है, स्कूल जाने को रेडी नहीं होता है और वो उसे स्कूल भेजा जा रहा है, और वो किसकी तरह चला रहा है, जस्ट लाइक स्नेल. यहाँ कंपैरिजन है, आप देखिए, क्रीपिंग लाइक स्नेल. And then the lover, shining like furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrow. थर्ड स्टेज है लवर की, who has devoted his life to his mistress, जिसमें वो अपने लाइफ किसको डिवोटेड कर रखा है, अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी प्रेमिका को, विलवेड को. The lover here is sad and sighing the ballads or song he has written for his mistress is about a small features of her face, eyebrows. तो ये लवर का एक दिखा रहा है कि थर्ड स्टेज में जब यूथ होते हैं तो कैसा एज होता है कि डिवोटेड अपने लाइफ मिस्ट्रेस के लिए होती है. वो सैड सॉन्ग गाता है और किसकी तरह जल रहा है, जस्ट लाइक फर्नेस. तो ये है हमारी थर्ड स्टेज. फोर्थ स्टेज में हम आते हैं. देन ए सोल्जर
full of strange oaths and bearded like the part, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. ये लाइफ का वो फेज होता है जब इंसान क्या चाहता है, वो जस्ट लाइक सोल्जर होता है। यहाँ सोल्जर का मतलब ये नहीं कि यहाँ जो सिपाही वहाँ पे बॉर्डर पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, नहीं। हम अपने लाइफ में भी एक सोल्जर की तरह होते हैं। हम किसके लिए डिवोटेड होते हैं, अपने रिगार्ड्स के लिए। हम ओथ्स चाहते हैं, ऑनर चाहते हैं, अपने लाइफ को एक प्राउड और एक ऑनर पाना चाहते हैं। उसके लिए हम लड़ सकते हैं किसी से। अगर हमारा कोई थोड़ा सा मजाक बना दे, हमें अगर वो समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिल रही है जिसके लिए हम बेचैन होते हैं इस एज में, और लोग क्या होता है, खुद की एक प्रेस्टीज के लिए, एक रेपुटेशन के लिए लोगों से लड़ते रहते हैं। एक संघर्ष की लाइफ होती है, ठीक है। और वो रेपुटेशन क्या है, सीकिंग द बबल रेपुटेशन। हम किसके लिए परेशान हैं, बबल रेपुटेशन, जिसका कोई महत्व नहीं है मगर हमें लगता है कि हाँ यही सब कुछ है। यहाँ भी आप पिक्चर में देखिए 7 एजेज को मैंने शो किया है। इवन इन द कैनन्स माउथ एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली विथ गुड कैपल लाइंड with eyes severed and beard of formal cut, full of wise soch and modern instance. And so he plays his part. अब हम किस एज में आ गए हैं, 5th एज में। 5th एज रिप्रेजेंट करता है ए पावरफुल जज एंड ए जस्टिस के एज को। यहाँ जस्टिस का मतलब ये नहीं है कि हाँ वो जज है, नहीं। अब उसकी जो पोजीशन आ चुकी है, वो लाइफ में 3 स्टेजेस को पार कर चुका है, और उस 3 स्टेजेस का उसके पास क्या है, ही हैव एक्सपीरियंसेज। 4th स्टेज को पार कर चुका है, इन्फेंसी, स्कूल बॉय, द लवर एंड 4th द सोल्जर। नाउ ही इज इन द रोल ऑफ ए पावरफुल जज एंड ए जस्टिस। अब उसकी फिगर कैसी है, द राउंड बेली सिग्निफाइज दैट ही इज इन कंफर्टेबल स्टेज ऑफ लाइफ फाइनेंशियली एंड नाउ नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज ट्रेड। अब वो क्या है, अब वो उसकी बेली निकल चुकी है, उसके बॉडी स्ट्रक्चर में भी हमें फ़र्क दिख रहा है। अब वो लाइफ के कंफर्टेबल स्टेज में आ चुका है, 5th स्टेज में। अब उसे लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेज हो चुके हैं, और वो अब क्या है, अब वो लोगों को सलाह देने लगा है। वो कोई भी चीज़ों को अब जज करने लगा है, इन्स आउट्स वो सब समझने लगा है। 5th एज में हम क्या देख रहे हैं कि जस्ट लाइक अ जज, उसे पूरी नॉलेज से वो भर चुका है। नाउ द 6th स्टेज shifts into the lean and slippered pantaloon with spectacles on nose and pouch on side. His youthful horse, well shaped, a wall too wide for his shrunk shank, and his big manly voice turning again towards childish treble pipes. अब हम क्या देख रहे हैं, 6th एज में वो आते आते क्या है, ओल्ड एज में पहुंच चुका है। और क्या है, दैट वीकनेस एवरीवन, इस स्टेज में लोगों को आते आते क्या होती है, वीकनेस आने लगती है। आवर फिगर्स बिकम लीन, आई साइड इज वीकेंड एंड द ओल्ड मैन हैज इफ टर्न इनटू ए फीबल चाइल्ड वंस अगेन। अब वो फिर से क्या है, फिर से वो एक बच्चे की तरह उसकी साउंड निकलने लगी है मुंह से। और वो किस स्टेज में पहुंच गया है, जब उसके मुंह से जब वो बोलता है तो विशल्स की तरह आवाज़ होती है। Last scene of all that ends this strange eventful history is second childish and mere oblivion, sense teeth, sense eyes, sense teeth, sense everything. अब ये आ चुकी है 7th स्टेज, जो कि हमारे लाइफ की द लास्ट स्टेज, where none of our 6 senses work and we are left devoid of everything. जहाँ हमारे पास अब क्या है, हमारी कोई भी सेंसेज अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, ना टेस्ट है, ना आई है, ना टीथ है, सेंस एवरीथिंग, वी आर लेफ्ट डिवॉइड ऑफ एवरीथिंग। और वो ये स्टेज है जहाँ से फिर क्या है, लाइफ का एंड हो जाता है। तो ये थी ब्यूटीफुल पोएम ऑल द वर्ड्स स्टेज। लिटरेरी डिवाइस की बात करें तो इसमें मेटाफर की भी यूज की गई है, मोनोलॉग की भी यूज की गई है। मेटाफर 7 एजेस हम देख रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो हमारे एग्ज़ाम्स में नेट हो या जहाँ भी आपको इस पोएम से रिगार्डेड क्वेश्चन आते हैं, जो पूछे जाते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेटाफॉर डज शेक्सपियर यूज टू डिस्क्राइब लाइफ इन द 7 एजेज ऑफ मैन? A battlefield, a stage, a journey, a dream. Answer is a stage. How many ages of man are described in this poem? इसका आंसर तो सभी दे सकते हैं, 5, 6, 7, 8. बताइए, 7. ठीक है. Which age of man is described as mewling and pucking in the nurse arms? The schoolboy, the infant, the lover, the soldier. कौन से एज में म्यूलिंग एंड पकिंग नर्स आर्म्स में होती है? Obviously, the infant. Answer is B. In which age does man creep like a snail unwillingly to school? The infant. Infant में कोई बच्चा स्कूल जाता है क्या? The schoolboy, the lover, the justice. Answer is B. The schoolboy. Next, what is the lover described as doing in the 7 ages of man? कौन से एज में लवर को डिस्क्राइब किया गया है? क्या होता है डिस्क्राइब जो इसमें किया गया है? साइनिंग लाइक ए फर्नेस, फाइटिंग बैटल्स, स्टडिंग डिलीजेंटली. आंसर इज साइनिंग लाइक ए फर्नेस. फर्नेस की चर्चा की गई है उसमें. व्हाट इज द सोल्जर सीकिंग अकॉर्डिंग टू द पोएम? लव, वेल्थ, रेपुटेशन एंड विजडम. सोल्जर को किस चीज़ के लिए सीकिंग दिखाया गया है? आंसर इज सी, रेपुटेशन. हमने पढ़ा ना कि रेपुटेशन के लिए सबसे लड़ने को भी तैयार होता है आदमी. What characteristics is associated with the justice in this poem? Youthful vigor, wisdom, vanity, innocence. The answer is vanity. What does the justice fair round belly suggest? Answer is old age, wealth and contentment, weakness and aestheticism. Fair round belly, wealth and contentment. Answer is B. The 6th age of man is referred as the 6th age में किस चीज़ को रेफर किया गया है? ओल्ड एज. तो ओल्ड एज में किसको दिखाया गया है? पतलून की बात की गई है, जिसमें उसके पैर पतले हो चुके हैं, उसकी पतलून ढीली हो रही है, जो उसने यंग एज में अपने लिए रखे थे. द 6th एज ऑफ मैन रेफर टू एज द पतलून. आंसर इज ए. 10th, in the final stage man is described as being without. किसके बिना फाइनल एज में मैन के पास क्या नहीं होता है? फैमिली नहीं होती, मनी नहीं होता, पावर नहीं होता, या टीथ, आइज, टेस्ट एंड एवरीथिंग. द आंसर इज डी. टीथ, आई, टेस्ट एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ खो चुका होता है. तो ये थी विलियम शेक्सपियर की पोएम ऑल द वर्ड्स स्टेज. आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, एंड अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा. जो भी इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड आपको MCQs होगी, और सारे MCQs में अक्सर जो कम्युनिटी उसमें डालती रहती हूँ, तो आप कम्युनिटी में क्विज अटैम्प्ट कीजिए. ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेटर होगा और आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेटर होती जाएगी. थैंक यू फ्रेंड्स. लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.